औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली व सल्लिम दायमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट है और डिज़ाइनिंग करते हुए आपको बड़े स्पेसिफिक तरीके से कुछ ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं जो बड़ी स्पेसिफिक किस्म के डिज़ाइनिंग आपसे डिमांड करते हैं। इस डिज़ाइनिंग में बेसिकली आप करते क्या हो कि आप टेक्स्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग कर रहे होते हो। मतलब मेजर जो आप यूज़ करते हो डिज़ाइनिंग के अंदर जो चीज़ वो टेक्स्ट होता है, लेकिन बड़े स्पेसिफिक और बड़े एक मज़ेदार से पैटर्न से आप उस टेक्स्ट को जब यूज़ करते हो तो आपको मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। मैंने अभी आज की जो क्लास आपको मैंने भिजवाई है उससे पहले मैंने आपके साथ एक इमेज शेयर किया है जिसके अंदर बेसिकली मैंने एक एलिफेंट है, उसकी शेप के अंदर जो है वो आपने जो डिज़ाइनिंग है वो थोड़ी सी की हुई है। मैंने आपको वो भिजवाया है, मैं दोबारा यहाँ पे ओपन करता हूँ ताकि आप दोबारा उसे देख सकें। और उसके अलावा अच्छा जी, उसके अलावा बल्कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, उसके खुलने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। वो क्या इशू आ रहा है उसका, बल्कि आपको चलें अच्छा हो गया ये खुल नहीं रहा, मैं आपको इसका हल बताता हूँ। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपको इमेज खोलते हैं ना, जैसे मैंने अभी अपनी CS में CC में मैं फाइल में गया, मैं ओपन के अंदर आया, अब ये बात इत्तेफाक से सामने आ गई है तो इसको समझ लीजिएगा। बाज़ वक़्त ऐसा होगा कि आपसे कोई इमेज जो है ना वो आपके इसमें खुलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए मैंने एलिफेंट के नाम से एक इमेज सेव किया, मैंने इसे ओपन किया तो ये ओपन हो गया। लेकिन मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ओपन के अंदर जाता हूँ, अब एक और इमेज है, मैं उसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। वो कौन सा इमेज पड़ा हुआ है, तो इमेज मेरे पास यहाँ नीचे रखा हुआ है, ये वाला इमेज टाइपोग्राफी के नाम से। मैं इसे ओपन करता हूँ, ये ओपन नहीं हो रहा। मैं इसे ओपन करूंगा तो ये ओपन नहीं हो रहा। अक्सर आपके साथ ही ऐसा होगा। अगर ऐसा हो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल ये करना है कि आपने अपने एडोब फोटोशॉप को CC को ना आपने मिनिमाइज कर देना। ठीक है, इसे आपने मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज करने के बाद क्या करना है, आपने यहाँ से आप इसे मिनिमाइज कर दीजिएगा। आपने जाना है अपने विंडो में, 7 है 8 है 10 है, कोई मसला नहीं, जो सी विंडो भी आपके पास पड़ी है ना, आपने जाना है अपनी उस विंडो के अंदर। और उस विंडो में जाने के बाद आपने उसका जो मेन सर्च बार है उसमें आपने सर्च करना है जनाब पेंट को। ये तमाम विंडोज में आपको मिल जाएगा, पेंट सर्च करना है, ये इसका आइकन है, इसे क्लिक कर ले। ये मैं बड़ी आपको एक टेक्निकल चीज बताने लगा हूँ। यहाँ पे आना है, अब यहाँ पे आके आपने ओपन में चले जाना है। ये आपकी विंडो की बेसिक जो पेंट है वो है, चले जाएंगे। यहाँ पे जाके अब आपने खोलना है वो वाला इमेज जो कि आपका खुल नहीं रहा था। ये अक्सर आपको ये मसला पेश आएगा और आप कहेंगे यार इमेज मेरा खुल नहीं रहा। आप देखें ये इमेज टाइपोग्राफी का, ये वहां पे नहीं था खुल रहा, यहाँ मैंने खोला तो ये खुल जाएगा। जब ये यहाँ पे खुल जाए अब आपने यहाँ पे दोबारा क्लिक करना है, इसको सेव एज पे क्लिक करके ना तो जे पैक के तौर पे इसे सेव कर देना है। अब इसका नाम पहले की बजाय कोई नाम चेंज कर दें, टाइपोग्राफिक 1 कर दें और इसको सेव एज जे पैक करना है आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सेव कर लीजिएगा। बस अब आपका काम खत्म हो चुका जी, इसे आप क्लोज कर दें। अब आप जाइएगा अपने एडोब में और वहां पे जाके अब इसको जो आपने दोबारा सेव किया है एक नए नाम से, यानी कि टाइपोग्राफी 1 के नाम से, तो जो 1 वाला है इसे मैंने क्लिक किया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, देखें ये आपका जो क्लास है, जो आपका ये इमेज है सॉरी, अब वो खुल जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये इमेज जो है वो खुल चुका है। तो आपका जो इमेज है अगर खुलने में डिस्टर्बेंस करे तो आपने ये काम करना है। एनीवेज ये एक टेक्निक थी जो कि अक्सर मुश्किल पैदा करती है, इत्तेफाक से हमारे सामने आगे हम देख लिया। अब ये जो आपके सामने एक एलिफेंट शेप को उसने यूज किया हुआ है ना, बेसिकली ये डिफरेंट किस्म के इसके साथ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक किस्म का पैटर्न है जिसके जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। और अगर आप इस स्पेसिफिक पैटर्न को यूज करना चाहते हैं तो इस तरह की जो डिजाइनिंग होती है उसे टाइपोग्राफी भी कहा जाता है या टेक्स्ट डिजाइनिंग भी कहा जाता है, या आप इसको टेक्स्ट बेस्ड डिजाइनिंग भी कह सकते हैं। कोई भी नाम दे लीजिए, नाम में क्या रखा है, लेकिन आपको आना चाहिए कि ये होता कैसे है। तो आइए जी इसकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं। इस तरह का कोई डिजाइन अगर आपने करना हो तो आपको सबसे पहले एक इमेज चाहिए होगा।
कंट्रोल 0 प्रेस कर लें जैसे कि मैंने आपको बताया था, और आप थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा, डबल क्लिक कर लीजिएगा और इसको अनलॉक कर लें। अब ये अनलॉक करना, तमाम चीज़ें करना, ये तमाम हम पहली जो हमारे क्लास का लेक्चर्स प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है मैं उसमें आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है जी। अब इस एलिफेंट का जो ये बैकग्राउंड, इसको रिमूव करना है, रिमूव करने का जो पैटर्न है सारा आपको सिखा दिया हुआ है। ठीक है, ये मैजिक से आप इसे क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। उसके बाद ये जो आपका नीचे वाला पैटर्न है क्विक सिलेक्शन का, ये तमाम चीजें मैं कैसे कर रहा हूँ कि अभी मैंने आपको सिखाना इसलिए क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है जी, आपको मैंने सिखा दिया हुआ है। सो इन चीजों की गहराई में अभी हम नहीं जाएंगे, ये तमाम चीजें आपने सीख ली हुई है कि आपने ये कैसे करनी है। ठीक है, अब मैं अभी फिर वक्त मोटा मोटा जो है वो ये काम कर रहा हूँ ताकि अभी टाइम जो है वो हमारा सिलेक्शन में ज़ाया ना हो। हमारा पर्पस यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है बल्कि जस्ट एक चीज़ सीखनी है हमने। तो इसकी बहुत अच्छी मैंने कटिंग नहीं की है, मैं इतनी बारीकी में गया भी नहीं क्योंकि मैंने इसकी जो कटिंग है वो मेरा टॉपिक नहीं है आज का। मैंने कटिंग बड़ी प्यारे तरीके से आपको सिखा दी हुई है, आप इसकी कटिंग उसी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है जी। एनीवेज ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव कैसे करनी है ये सारा काम आपको पहले सिखा दिया हुआ है, लिहाजा मैं आज इसकी जो रिमूवल का प्रोसीजर है उसको रिवाइज नहीं करूंगा। ये सारा तरीका आपको पहले आ चुका हुआ है कि आपने इसे कैसे रिमूव करना है। लिहाजा आज मैं सिर्फ आपको ये जो एलिफेंट है इसका एक मैंने बस समझ लेके रिमूव हो गया। ये कैसे है सर आपको मैंने पहले बता दिया। अब ये आपका सारा एलिफेंट है, ये आपका एलिफेंट है जो कि जिसके ऊपर आपने टाइपोग्राफी करनी है या जिसके ऊपर आप डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इसकी बैकग्राउंड जो है उससे इसको आज़ाद करवाएंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसे मजीद यहाँ से आज़ाद करवा देता हूँ। ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये सारी की सारी जो जो डिजाइनिंग अभी जो कटिंग शटिंग हो रही है सारी आपको मैंने सिखा दी हुई है, लिहाजा मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। इसको रिपीट करने का प्रोसेस मैं अभी नहीं कर रहा। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि आपको मैंने ये अच्छे तरीके से बड़ी गहराई में बड़ी तफसील के साथ सिखा दिया हुआ है मैंने आपको कि आपने ये सारी जो बैकग्राउंड है रिमूव कैसे करनी है। सो मैं आज की क्लास में एटलीस्ट आपको रिमूवल नहीं सिखा रहा। ठीक है जी। आपकी जो रिकॉर्डिंग्स आपके पास पड़ी हुई हैं, ये मैं इसकी यहाँ से भी कट कर देता हूँ। आपकी जो रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं आपके पास उसमें आपके पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं कि ये कटिंग जो है इसको अच्छे तरीके से कैसे किया जाता है, और इसकी बड़ी जो खूबसूरत किस्म की जो सारी प्रोसेस है कटिंग का वो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा जी, अब ये एलिफेंट आ गया। अब आपने इसको जो कन्वर्ट करना है उसके डिफरेंट पैटर्न है। एक पैटर्न ये है कि आप ये जो शेप के ये लेयर है, बेसिकली लेयर क्या होती है हम सारा पढ़ चुके हैं। इस लेयर के साथ ना ये थंबनेल है, थंबनेल। कंट्रोल का बटन दबाएं, इस पर क्लिक कर, जो ही आप कंट्रोल का बटन दबा के इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपका एलिफेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आपका एलिफेंट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करें कि आप इस एलिफेंट को जो आपने सिलेक्ट कर लिया है, आप इस एलिफेंट को सिलेक्ट करने के बाद इस कलर के ऊपर आए और ये कलर ब्लैक कर दें। इसका ब्लैक करने के बाद आप इसे ओके कर दें और आल्ट डिलीट दबा दें, तो ये आपका जो पोर्शन है ना हाथी वाला वो ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से एक शेप को, आपने एक स्पेसिफिक शेप पकड़ी, एक एनिमल लिया, आपने इसे कट किया जैसे कि एलिफेंट आप देख रहे हैं और आपने इसको एक कलर्ड आउटर लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद कंट्रोल डी दबाएं तो अब आपका ये हाथी जो है ये आपका इसका आउटलाइन मिल चुका है आपको। जहां जहां पे सफाई नहीं है ना कटिंग, जैसे किनारों पे ये एजेस कितने शार्प नहीं है, मैंने बड़ी सफाई से कटिंग करना सिखा दिया है, आपने वो कटिंग खुद ही कर लेनी है। अभी इस प्रोसेस में हमारा लेक्चर चूंकि कटिंग का नहीं है, सो मैंने जस्ट इसको आज़ाद कर दिया, बैकग्राउंड से मोटा मोटा मैंने काम कर दिया। तफसील के लिए प्रीवियस लेक्चर्स अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग आप सुन चुके हैं। अगर किसी की रिकॉर्डिंग मिस है तो मुझे बाद में कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग प्रीवियस की भिजवा दूंगा, आपको मसला कोई नहीं होगा। कटिंग कैसे करते हैं बैकग्राउंड की बड़ी तफसील से हम कर चुके हैं। अच्छा, अब ये हमारा काम हो गया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 में जाएं, इस एरो पे क्लिक करें। अब ये वाला काम हमने कर लिया। अब ये देखिए, इसे मैं मूव करूंगा तो ये मेरा ब्लैक ही मूव हो रहा होगा। ठीक है जी, इसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद आप क्या करें, अब आप टी पे क्लिक करना है। अब अगर आप इस इमेज को देखें तो देखिए इसमें क्या है। अब ये हाथी डेफिनेटली किसी और तरह का है, तो मैंने जो शेप लिया आप अपनी मर्जी की जो हाथी है उसके लिए कोई बाउंडेशन थोड़ी है। देखें यहाँ पे आप जाएं, सैकड़ों हजारों हाथी मिल जाएंगे, जोन सा हाथी आपको पसंद आता है उसको पकड़ लें और उसको कट कर लें।
ठीक है, मैंने भी रैंडमली यहाँ से एक हाथी पकड़ा है, उसे मैंने कट कर लिया, तो यू मे सेलेक्ट एनी हाथी, एनी एलिफेंट ऑफ योर चॉइस, ठीक है, उसे पकड़े और यहाँ पे लेके आए और कट कर लें, जैसे मैंने कट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये पोर्शन करने के बाद आप, अच्छा इसमें ना जो ये वाला इमेज है इसके अंदर देखें, ये कलर जो है ये ब्लूइश दिया हुआ है, तो आप कोई मसला नहीं है, अगर आपको ब्लूइश कलर देना है तो इसमें आपने जहाँ से ब्लैक किया था, तो ये जिसका ये पोर्शन है यहाँ से आप ब्लू कलर चूज कर लें। तो डजेंट मैटर कि आपको कौन सा कलर जो है वो आपने चूज किया है, जो सा मर्जी कलर आप चूज कर सकते हैं। ये अगर यहाँ इस तरह का कलर लेना है, इसे ओके कर लें आप, ठीक है, और आर डिलीट दबा दीजिएगा। अब जब आप इसको इस एरो पे क्लिक करेंगे एक बार और इसको सिलेक्ट करेंगे, अब आप ये आपने सिलेक्ट किया, लेकिन इस सिलेक्शन से बेहतर क्या है कि आप ये थंबनेल पे आके कंट्रोल और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा दें, कंट्रोल और माउस का लेफ्ट बटन दबा दें, अब दबाएं आल्ट डिलीट, तो देखिए अब इस कलर का हो गया। सो आपने इसको जिस कलर के अंदर भी कन्वर्ट करना है वो आप थंबनेल के ऊपर आएंगे, थंबनेल किसे कहते हैं, ये लेयर है और ये इसका थंबनेल है, और कंट्रोल दबा के आप जब क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो वो उसमें ये इसका आउटर पार्ट सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं जी। अब आपने जो चीज इसके ऊपर आप टाइप करना चाहते हैं, लाइक फर्ज करें कि आप इसमें जो ये वाली ऑप्शन है, इसमें आप इसकी देखें, यहाँ पे ये फर्म लिखा हुआ है, मजबूत, स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, स्टडी लिखा हुआ है, ड्यूरेबल लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी बिग है, सॉलिड है। तो आप लेट्स से कि आपने भी इसके पेट के ऊपर ये बिग लगाना है और सॉलिड लगाना है और ये एथलेटिक लगाना है, ठीक है जी। अब ये कैसे लगाएंगे आप यहाँ पे आएंगे और आप सबसे पहले वो वर्ड्स, इसको आपने ये कलर कर दिया तो कंट्रोल डी दबा दें, चुनटियाँ इसकी गायब हो जाएंगी, ठीक है जी। इसके बाद अब आप क्या करें कि आप टेक्स्ट के ऊपर आए। अच्छा एक चीज और है, एक छोटी सी टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अब आप लोग प्रोफेशनल डिजाइनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए काम करने की। देखिए मैं टेक्स्ट पे आता हूं, यहाँ पे मेरे पास जो साइज होता है ना पड़ा हुआ यहाँ पे, वो नॉर्मली मेरे पास टेक्स्ट का साइज यहाँ पे 72 तक आ रहा होता है। अगर मैं 72 लिखता हूँ तो ये इमेज के लिहाज से समटाइम्स टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, समटाइम बहुत छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट पे आके क्लिक किया, अब मैं अगर टेक्स्ट का कलर येलो कर देता हूँ यहाँ से, या कोई भी कलर, लाइक मैं येलो, चलो येलो कर लेते हैं यार। अब मैंने येलो कलर कर लिया टेक्स्ट का, ओके कर दिया। अब मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग, तो देखिए कितना छोटा लिखा गया है। मुझे यहाँ पे डिजायर दिया है कि मेरा थोड़ा साइज बड़ा हो, तो अगर आपका यहाँ पे जो पिक्सल्स ये जो आ रहे हैं, पॉइंट साइज आ रहा है, अगर सूट नहीं करता तो आप यहाँ पे आके एक बार क्लिक करें, अपने माउस के बटन को लेफ्ट को क्लिक कर दें और इसको ना डिलीट के बटन से जो बाकी खत्म कर दीजिए। अब आप मर्जी के साथ 200 डाल दें, यहाँ पे जो भी एंटर करेंगे तो ये साइज जो है वो बन जाएगा। लेकिन क्यों कब बनेगा, जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे ये आपके पास सिलेक्शन शो हो जाएगी। अब आप टी पे आए और अब यहाँ पे आके आप इसको 200 पॉइंट या कोई भी आप करें तो देखिए उतना हो जाएगा। एक ही तरीका होता है, एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आके इसे वैसे ही बड़ा करना है, ये इस तरीके से बड़ा करना है, आप इसे ऐसे भी बड़ा कर सकते हैं। दो तरीके हैं। अच्छा इसके अंदर अब एक चीज है टेक्निकल चीज, वो क्या है, अब चलिए वो मैं अभी वो टाइम हमारे पास कम है, टॉपिक मुकम्मल कर लें बाद में करते हैं, चलिए इसे कर लेते हैं यार, साथ ही कर लेते हैं। अब आप इस कोने से पकड़े, इसे खींचे तो इसका साइज आप अपनी मर्जी का छोटा बड़ा देखें यूं कर सकते हैं। आप गौर करें कि छोटा बड़ा साइज करने में ना इसकी रेशो जो है वो बारीक पतली मोटी हो रही है, लेकिन अगर आप ये यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट का बटन दबा देंगे, अब इसे आप जब मोटा पतला करेंगे तो ये एक रेशो के मुताबिक बड़ा बड़ा देखे होगा। अब ये उसी रेशो में बड़ा छोटा पतला होगा जिस रेशो के अंदर ये था। ये ऐसा नहीं है कि ये अब पतला मोटा हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसे ऐसे करूंगा तो देखें ये बिल्कुल लकीर बन जाएगी, ये देखिए जैसे मर्जी कर लो इसे। लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा के करूंगा तो फिर ये लकीर नहीं बनेगी, फिर ये तनासुब के साथ बड़ा छोटा होगा, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा अब ये स्ट्रॉन्ग आ गया मेरे पास, तो इसको बड़ा करने के तरीके मैंने बताया कि आप चाहे टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे डाल लीजिए आप साइज, या आप इसे खींच के बड़ा कर लें। ये मुख्तलिफ तरीके हैं इसे छोटा बड़ा करने के, कर लिया जी। इसके बाद अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लॉजिकल बड़ी टेक्निकल चीज बताने लगा हूं डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान के साथ समझिएगा। अब ये आपके पास आ गई जी, ऑप्शन आ गई है, ठीक है जी। इस ऑप्शन के आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस स्ट्रॉन्ग यानी कि जो आपने लिखा है ना स्ट्रॉन्ग, इस लेयर पे आ जाना है।
स्टेप बाय स्टेप ध्यान के साथ सुनिएगा। तो राइट क्लिक कीजिएगा और आपने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किसे करना है? आपने काम किया है अपने इस स्ट्रॉन्ग जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना, इस टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करने के बाद राइट का बटन दबा के आपने इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब ये आपका जो टेक्स्ट है ना, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। कर लिया आपने। इसके बाद अब दबाना है आपने कंट्रोल टी। ये लिख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कंट्रोल टी दबाना है आपने। लेकिन कंट्रोल टी दबाने से पहले आपने इस एरो पे क्लिक करना है, ये सिलेक्शन शो हो जाएगी इसकी। ठीक है, जब सिलेक्शन शो हो जाए तो कंट्रोल दबा के टी दबा दें। जो ही आप कंट्रोल टी दबाएंगे तो आपके स्ट्रोक के अंदर एक कांटे का निशान क्रॉस हो जाएगा। देखिए क्रॉस बन के आ जाएगा। जब ये बन के आ जाए उसके बाद आपने राइट क्लिक कर देना है, अपने माउस से आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी, यहाँ पे एक रैप की ऑप्शन आ रही होगी, इसे आपने क्लिक कर देना है। रैप पे क्लिक करेंगे तो अब आपका ये जो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स बन जाएंगे। अब जो चीज मैं बता रहा हूँ, क्लास में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी एक का कोई पॉइंट मिस हो रहा है तो क्लास रिपीट होगी। अभी जब आप लोगों को मैं यही सेम बात जो है वो दोबारा रिपीट करके दूंगा। ठीक है जी, अभी सेम चीज में दोबारा रिपीट करूंगा एनीवेज किसी और टेक्स्ट के साथ। अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स आ गए ना, ये जो बटन आ गए हैं, मैं इन बटनों को यहाँ से खींच के नीचे लेके आऊंगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो एक मखसूस लिहाज से छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसको यूं करूंगा तो मैं यहां से बेंड कर दूंगा, यहां से करूंगा तो मैं इसे इस तरीके से। तो मैं इन बटनों पे क्लिक कर करके क्या करता हूं कि मैं इसको बार बार, सर मैं आपकी कॉल को काट रहा हूँ, एक बार काटा है सर, दो बार काटा है, मैं क्लास में भी ना गई, आपकी क्लास 9 बजे है, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? 9 बजे क्लास ज्वाइन करें प्लीज, 9 बजे ज्वाइन करें। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे आप इन बटन्स के साथ जब खेलेंगे तो आप इस स्ट्रॉन्ग के लफ्ज को ना इस शेप में एडजस्ट कर लेंगे। अब फर्ज करें मैं इस शेप को यहाँ पे, मैं इससे भी पहले इस शेप को मैं एडजस्ट करने के लिए ना मैं कंट्रोल आल्ट जेड दबाता हूँ। मैंने इसको फर्ज करें कि इसको एडजस्ट करना है इसकी लेग के अंदर, फर्ज करें तो मैं इसको यूं लंबाई के रुख कर लूंगा इस तरीके से, और मैं यूं इसको ना इसकी ये लेग का जो पोर्शन है यहाँ पे ले आऊंगा इस तरीके से, इस तरीके से। अब मैंने इसको लेग में एडजस्ट करना है, या मैंने इसको, चले ये इसकी सूंड है हाथी की, मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो मैं उसको ना मेजर अलाइन कर लूंगा जहां मैंने इसे एडजस्ट करना है, इस तरीके से, इस तरीके से कर लूंगा जी। अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी दबाने से पहले जरूरी है एरो दबाऊं, और इसको प्लेस कर दी मैंने। अब मैं दबाऊंगा एरो, यानी कि इसकी सिलेक्शन आ गई। अब कंट्रोल टी दबाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा उसके बाद, और ये एक नई विंडो खुल जाएगी। रैप पे क्लिक करूंगा तो ये डॉट्स बन जाएंगे। अब मैं इस स्ट्रॉन्ग को ना अपने मुताबिक एडजस्ट कर लूंगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। ये जो स्ट्रॉन्ग का लफ्ज था मैंने उसको अपनी मंशा के मुताबिक यहाँ से खींच तान के एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी, ये देखें इस तरीके से। मैं इसमें जो सारी की सारी एडजस्टमेंट है वो अपनी मंशा के मुताबिक करूंगा। जैसे मैंने इसको एडजस्ट करना है मैं उसको इसमें एडजस्ट कर लूंगा। ये देखिए मैंने इसको इसमें एडजस्ट कर लिया। अब मैं दबाऊंगा एंटर। जो ही मैं एंटर दबाऊंगा तो ये सूंड के अंदर जो है ये स्ट्रॉन्ग एडजस्ट हो गया। बिल फर्स्ट बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें इसकी इसकी भी सूंड में जो चीज थी वो कुछ एडजस्ट जो भी थी, वट एवर जो आपने करना। अब फर्ज करिए फॉर्म है, डिवर्ट फॉर्म है, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब मैंने लव्स फॉर्म को एडजस्ट करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म का वर्ड लिखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और फॉर्म लिखूंगा, मजबूत। ठीक है जी। इसका साइज मैंने अगर बड़ा करना है तो मैं एरो पे आऊंगा और मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूं बड़ा कर दूंगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक है जी। अब फर्ज करने के ये मेरा साइज मेरी मर्जी का आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं एंटर दबाऊंगा तो ये जो इसकी मैंने साइज चेंज किया वो अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको भी उठाऊंगा
और यहाँ पे ना, जहाँ मैंने इसको एडजस्ट करना है, फर्स्ट करने के यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आके इसको छोड़ दूंगा। अब मैं फिर फर्म के ऊपर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे जाके माउस का लेफ्ट बटन दबा दूंगा। अब कंट्रोल टी दबाऊंगा और जब इसके ऊपर दबाऊंगा तो कंट्रोल टी से ये कांटा बन जाएगा क्रॉस। राइट क्लिक करूंगा, रैप के ऊपर आऊंगा। अब मैं इसको भी अपनी मन मंशा के मुताबिक इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा, इस तरीके से ये चीज इस तरीके से। जहां उसको मैं अपनी मर्जी के मुताबिक थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहता हूँ, मैं उसको इस तरीके से एडजस्ट कर लूंगा। और ये जो डॉट्स हैं, ये जो बबल से हैं, ये मेरी हेल्प करेंगे कि मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकूं, इस तरीके से। देखिए अब मैंने ये फॉर्म को अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है जी, तो ये फॉर्म वाला पोर्शन मेरा मुकम्मल हो गया। अब मैं एंटर दबा दूंगा तो देखिए ये फॉर्म यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। फर्ज करें मैं और कोई लफ्ज देखता हूँ, वो क्या है, सॉलिड, बिग, हाई। तो मैं आइए अब हाई कर लेते हैं। अब इसका एक और वर्ड हाई है, लेट्स से, तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ हाई। लेट्स से मैंने अब कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे आके इसे रेड कर दूंगा। जो भी कलर मेरी मर्जी का मैंने वो करना है, मैं यहाँ पे इसे व्हाइट भी कर सकता हूँ, वट एवर द कलर यू वांट, जो भी करना है आपने। तो मैं लिखता हूँ हाई। ठीक है जी, अब मैं एरो पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको यहां से इस तरीके से मोड़ दूंगा। जितना बड़ा मैंने करना है इसको उतना बड़ा कर लूंगा, जितना मैं चाहता हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे ला के इसको छोड़ दूंगा इस जगह। ठीक है जी, अब क्या करूंगा, हाई वाली लेयर पे क्लिक करूंगा, राइट, पहले दबाऊंगा एंटर ताकि ये जो मैंने चेंज किया साइज ये अप्लाई हो जाए। अब राइट वाली लेयर पे क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल टी दबाऊंगा। कंट्रोल टी दबाने के बाद राइट क्लिक करूंगा, रैप पे क्लिक करूंगा। अब मैं इसको अगेन अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा, इस तरीके से। आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और ये आपकी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा और होता चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए मैंने हाई को एडजस्ट कर दिया, मैं एंटर दबाऊंगा तो ये हाई मेरा इसके अंदर एडजस्ट हो गया। इन दिस वे मैं इस हाथी के अंदर जहां भी इसकी लेग है, छोटी है, बड़ी है, मैं जो इसके अंदर एडजस्ट करना चाहता हूँ। फर्ज करें मैं अब यहाँ पे और कोई लफ्ज देखता हूँ जी, ये सॉलिड है और बिग है, आइए वो भी कर लेते हैं। तो मैं लाइक बिग का लफ्ज देखता हूँ यहाँ पे, बिग, और बिग का कलर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ येलो या कोई और, तो मैं एरो पे क्लिक करूंगा, बिग की सिलेक्शन शो हो जाएगी। अब मैं आऊंगा टी के ऊपर, अब मैं आऊंगा इस वाले पोर्शन में और मैं इस बिग को रेड कर दूँ, कोई भी कलर करना चाहता हूँ मैं वो कर दूंगा, ओके दबा दूंगा। अभी बिग का साइज है, एरो पे आऊंगा, बिग के साइज को मन मंशा के मुताबिक मैं इसको एडजस्ट कर इस तरीके से। अब ये करने के बाद मैं बिग वाली लेयर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, पहले एंटर दबाऊंगा तो ये साइज मेरा एडजस्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। उसके बाद कंट्रोल टी, कंट्रोल टी याद रखिएगा ट्रांसफॉर्म के लिए बेसिकली होता है यूज, कंट्रोल टी। ठीक है जी, अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, रैप के ऊपर आऊंगा, क्लिक कर दूंगा। अब मैं इसको मन मंशा के मुताबिक दोबारा से खींचूंगा और यूं मैं इसको एडजस्ट कर, मैं चाहे यहाँ खींचूं, मैं चाहे वहां खींचूं, मेरी मर्जी, जिस तरीके से मैं इसको चाहूंगा मैं उस तरीके से इसको एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है जी, इस तरीके से। ये देखिए मैं जस्ट डॉट्स के साथ खेल रहा हूँ और डॉट्स के साथ खेल के मैं इसकी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ से हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ से हल्का सा इसको स्क्वीज कर लेता हूँ, यहाँ से और ऊपर। तो ये बेसिकली एक गेम है, डिजाइनिंग एक बड़ी मजेदार गेम है जो आप खेलते हैं सर। दिस इज अ वेरी गुड गेम टू प्ले। अगर खेल नहीं है तो ऐसा कोई गेम खेलें इसमें आपको क्रिएटिव क्रिएटिव काम कीजिएगा। अच्छा अब ये हो गया जी,
अच्छा, अब ये इसी तरीके से मेरे पास यार इसकी लेग्स रह गई हैं, तो कोई भी चीज और क्या हमारे पास था यहाँ पे, और सॉलिड था हमारे पास, और क्या था हमारे पास, ड्यूरेबल था हमारे पास। तो आइए चलते हैं जी, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरेबल और सॉलिड। टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और कलर मैं यहाँ पे लाइक इसका मन मर्जी मेरी इस दफा ये वाली होगी, तो ये कर देता हूँ, कोई भी कलर, कोई भी कलर। तो ड्यूरेबल, ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। पहले मैं एरो पे क्लिक करूंगा। अब मैं इस ड्यूरेबल को अपनी मर्जी के मुताबिक जहां मैंने लेके आना है ना, उतना साइज में इसका एडजस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है जी। अब आऊंगा ड्यूरेबल पे, क्लिक करूंगा इसके ऊपर, राइट, पहले एंटर दबाऊंगा तो इसका साइज ओके हो जाएगा। अब राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद कंट्रोल टी दबाऊंगा, उसके बाद राइट क्लिक करूंगा और रैप के ऊपर आऊंगा। मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करूंगा और इस हाथी का जो ये वाला मेरा पोर्शन है उसको अगेन अपनी मर्जी के मुताबिक मैं इसमें एडजस्ट कर दूंगा। आप देख रहे हैं कि ये हाथी के अंदर जो टेक्स्ट है, एलिफेंट में जो टेक्स्ट है, वो मेरी मर्जी के मुताबिक इसमें एडजस्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है और होता जा रहा है। एंटर दबा दूंगा, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब लाइक और क्या था इसके अंदर, फर्स्ट करें, इसके अंदर और था ह्यूज और बल्क। ठीक है जी, तो इसे हम ह्यूज और बल्क इन दो टांगों में लगा देते हैं। टेक्स्ट के ऊपर आए, ह्यूज, ठीक है, और मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे और टाइप कर लेता हूँ, बल्क, BULK, बल्क। और क्या है जी, इसके अलावा ये दो टांगों में कर देंगे। और एक और कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ भी, स्ट्रॉन्ग, चलो स्ट्रॉन्ग पकड़ लेते हैं। अच्छा, अब इसमें इस वाली कैटेगरी में ये जो ह्यूज है और ये जो बल्क है, इनको इन दोनों टांगों में हम एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले बल्क को पकड़ें और एक टांग में एडजस्ट कर दीजिए। कैसे करना है, इस तरीके से इसको मोड़ दीजिए, यूं स्ट्रेट कर दीजिए, इस तरीके से उठा के यहाँ पे ले आइए इसे। साइज इसका थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक आप यूं कर दीजिए, खींच के से आप थोड़ा सा यूं ले आइए और थोड़ा सा यूं कर दीजिए। अब क्या करना है आपने, बल्क वाली लेयर पे आना है, राइट क्लिक करना है और पहले एंटर दबा दीजिएगा, फिर राइट क्लिक कीजिएगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कीजिएगा और इसके बाद आपने कंट्रोल टी दबा देना है और अब आपने राइट क्लिक करना है, अब आपने रैप पे क्लिक करना है। मैं बार बार आपको एक ही प्रोसीजर जो है वो करके दिखा रहा हूँ कंटिन्यूसली, ताकि आपकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे तरीके से इसकी हो सके। ठीक है जी, इस तरीके से आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी एलिफेंट की जो सारी की सारी जो इसकी बॉडी है उसमें इसको एडजस्ट कर देना है। देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से हमने उसके अंदर एडजस्ट कर दिया। ठीक है जी, अब रह गया है, इससे एंटर दबा दें, ये एडजस्ट हो गया। अब आ जाइए आप ह्यूज पे, तो ह्यूज पे क्लिक करें, सेम इसको इसी तरीके से मैं पकड़ूंगा, इसको इस तरीके से मैं लेंथ में लेके आऊंगा, इसका साइज मैं यहाँ पे आके एडजस्ट करूंगा। ये लीजिए मैं यहाँ पे लेके आ गया इसे, और इसको मैं लाइक मैंने पूरे में एडजस्ट कर देना है, फर्ज करें, ठीक है, तो मैं इसको तकरीबन इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब क्या करूंगा, एंटर दबाऊंगा। एंटर दबाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूंगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा। कंट्रोल टी दबाने के बाद मैं जाऊंगा रैप के अंदर और अब मैं इसको अपनी मन मर्जी के मुताबिक इसमें एडजस्ट करूंगा। ये देखिएगा इस तरीके से, ये पाँव के साथ बिल्कुल इसे मिला लेते हैं। यहाँ से इसे मैं थोड़ा सा और यहाँ पर लेके आ जाता हूँ इस तरीके से। सर ये जो पॉइंट्स है बेसिकली आपने इन पॉइंट्स के साथ खेलते जाना है, खेलते जाना है, खेलते जाना है, और आपने इस बड़े सारे एलिफेंट के अंदर जो आपकी एडजस्टमेंट है उसको आपने मर्जी के मुताबिक करते जाना है, करते जाना है और करते जाना है। जब आप ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद फ्री होंगे तो आपका जो ये हाथी साहब हैं इनके अंदर आपका ये सारे का सारा जो टेक्स्ट है ये लिखा जा चुका होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसे आप एंटर कर देते हैं, तो आप देखें ये ह्यूज भी हमारे यहाँ पे आके एडजस्ट हो गया। इसके बाद अब दो छोटी छोटी हमारे पास जगह रह गई हैं। एक तो ये हाथी साहब की सूंड रह गई है और एक ही पीछे वाली लेग रह गई है।
तो इस लेग पे हम कुछ और टाइप कर देते हैं। लाइक चले यहाँ पे हम और क्या लिखा था इसके अंदर यार, कुछ और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। बल्क लिखा हुआ है, ओके चले एक में बल्क डाल लेते हैं, और बल्क पहले डाल दिया। चलो इसको लेग कर देते हैं यार, सिंपली लेग, LEG लेग कर लेते हो, सिंपल लेग। सेम प्रोसेस में करना है, पकड़ना है, लेके आना है, यहाँ पे ले आके इसको आपने तिरछा कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से तिरछा कर देना है। अब आपने उसको उसमें एडजस्ट कर देना है, और जब आप उसमें एडजस्ट कर चुके हों तो देन आपने क्या करना है, उसी तरीके से आपने उस लेग वाली लेयर पे आना है, एंटर दबाना है, एंटर दबाने के बाद राइट क्लिक करना है। अब आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल T दबाना है, कंट्रोल T दबाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, आपने रैप पे क्लिक करना है। अब आपने इसको भी अपनी मन मंशा के मुताबिक इसमें यूं करके एडजस्ट कर लेना है, इस तरीके से, इस तरीके से यूं। ले सर ठीक है जी। अब लेग एंटर दबा दें, लेग भी एडजस्ट होगी। तो अब इसकी रह गई है ये इसके हाथी के दांत, हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर सर, ये रह गए। तो अब इस हाथी के दांत को हम टीथ के साथ ही टाइप कर लेते हैं, टीथ, TEETH, टीथ। ठीक है जी। मेरे पास सर जो क्लास का टाइम है मेरा वो खत्म होने के करीब चला गया। एनीवेज ये टीथ भी जो है वो यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएंगे। अब ये जो फाइल है सारी की सारी, इसके अंदर लर्निंग वाली बेशुमार चीजें अभी बाकी हैं। एक तो ये कि आपने इसको इस वाली कैटेगरी में, जैसे ये इसका जो सारा देखें ये पोर्शन, ये पूरा इसका जो ये सेम ये कलर है, ये आपने कैसे लेके आना है। यहाँ पे तो खाली उसके अंदर आ रहा है ना, एक चीज हो गई। दूसरी बात इसमें सीखने वाली है कि ये लेयर्स कैसे से खेलना है, कि बड़े डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो कि आपको आने चाहिए, वो कैसे खेलना है। ठीक है जी। यहाँ पे मेरी बारी बोलने की आज खत्म होती है। आपको ऑन कर रहा हूँ, अपने माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज, जिसने सवाल करना है। और यहाँ तक कोई बात समझ के अंदर नहीं आई तो प्लीज सवाल कीजिएगा। और ये स्पेसिफिकली जनाब, ये जो आज का हमारी क्लास है, ये हमारी एक बड़ी मोजिज स्टूडेंट है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तो ज्वाइन करने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि सर सिखाते सारे हैं कि काम कैसे करना है, लेकिन आखिर में आके जो है वो बिल्ली को दरख्त पे चढ़ना कोई नहीं सिखाता। तो मैंने उनकी ये उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर ये वाली जो ये मुझे उन्होंने बताया सर ये डिज़ाइन कैसे करते हैं। ये डिज़ाइनिंग बेसिकली टाइपोग्राफी के अंदर भी आती है, टेक्स्ट डिज़ाइनिंग के अंदर भी आती है। तो मैंने कहा उन्हीं का हाथी पकड़ के तो उसी के आंसर को मैं देता हूँ, सबको आंसर मिल जाएगा। ये बड़ी स्पेसिफिक किस्म की डिज़ाइनिंग है, मैंने ये वैसे भी सिखानी थी, लेकिन मैंने उन्हीं का इमेज यूज़ कर लिया ताकि जो है ना वो ज़रा उनकी ऑनर हो जाए। सर कोई सवाल है आज की क्लास में अब तक तो कर सकते हैं, यहाँ से आगे हम कल चलेंगे। यहाँ से आगे हम कल चलेंगे। अब इस हाथी को फर्दर जो इस पे जो इफेक्ट्स लगाने हैं वो कैसे लगाने हैं, इसको जो इस शेप में जो कन्वर्ट करना है प्रॉपरली वो कैसे करना है। और उसके बाद एक और काम हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि हमने इन लेयर्स को, जो हमारे दाएं जानिब की जो लेयर्स इकट्ठी हो गई हैं, हम बड़ी मजेदार किस्म के कल एक गेम सीखेंगे जिसके अंदर इन लेयर्स को आप एडजस्ट करना सीखेंगे। और ये लेयर्स देखें ना, अभी आप डिजाइन कर रहे हो। अच्छा यार आपकी बारी बोलने की, मेरी नहीं है। किसी ने अगर सवाल करना है, मैंने आपको ऑप्शन दे चुके हूं, अपने माइक ऑन करके आप सवाल कर सकते हो। ठीक है जी, जी सवाल कीजिएगा बेटा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर बेटा जी। फर्स्ट सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मुझे ऑनर किया सर। सेकेंडली ये कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, जिसमें आपने वो जो उर्दू का कीबोर्ड है वो आपने करना सिखाया था सर। ठीक वो है। मैं डाउनलोड करते करते मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, रैंसम वायरस। सो सर मुझे थोड़ा सा उसमें बता सकते हैं कि उसको दोबारा से मतलब आप कैसे उसको कर सकते हैं, क्योंकि जिस साइट से मैंने करने की कोशिश की थी वहां से वो वर्क नहीं हो रहा था। सो इसके जो मतलब जो लेक्चर में प्रोसीजर था उसको फॉलो किया लेकिन हुआ नहीं उससे। ठीक है। आपकी जो मुश्किल है ना ये वाली जेन्युइन है, और ये आप अकेले को नहीं आएगी, क्योंकि जो लोग आपको फ्री डाउनलोड की फैसिलिटी दे रहे होते हैं ना, उसमें से अक्सर ऐसा होता है कि आप जाते हो और उर्दू फोनेटिक इंस्टॉल करते हो तो उसमें समटाइम्स आपको मसला आता है कि वो उसमें वायरस आ रहा होता है। इसका सिंपल जो है प्रोसीजर ये है कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दें जो आपने इंस्टॉल किया है, और किसी और साइट से कर लें। इसमें कोई ऐसी स्पेसिफिक साइट नहीं है। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैं अगर जाता हूँ यहाँ पे और मैं आपको कोई भी साइट खोल के देता हूँ इस काम के लिए, तो मुझे मुझे खुद मैं खुद रैंडम कर रहा होता हूँ ये काम। लेकिन मैंने जब किया था तो मेरे पास हो गया था। मैंने जो इंस्टॉल किया है उसका नाम है यहाँ पे उर्दू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इस नाम से एक था फोनेटिक कीबोर्ड जो मुझे मिला था।
तो वो हो गया था। अब इसमें ये इमेजेस नहीं, ये वाली जो ऑप्शन ऑल की है, इसमें वैसे आमतौर पे जो एक अच्छी साइट्स है ना, ये उसमें एक साइट थी, लाइक मैं आपको बताता हूँ जी, मेरे ख्याल में हाँ, ये सॉफ्ट पीडी है मेरे ख्याल में, ये भी साइट ठीक है क्योंकि इसकी रेटिंग ठीक है, यहाँ पे रेटिंग इसकी 3.7 आ रही है, तो ये भी ठीक है मेरे ख्याल में। उसके बाद ये उर्दू फॉन्टी के नाम से आ रही है, ये इसमें ना आपको अगर कोई आप डाउनलोड करते हो और वो इंस्टॉल नहीं ना होता, तो आपको यही ऑप्शन है आपके पास कि आप दोबारा किसी और में जाओ, किसी उसको अनइंस्टॉल कर दो और नए को आप इंस्टॉल कर लो। ये आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें आपने फ्री लेनी होती हैं, अगर आप पेड लोगे तो वो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, तो ये पेड तो आप करते नहीं हो, फ्री ले रहे होते हो, तो फ्री में आपको इस तरह करना पड़ता है, एक इंस्टॉल कर लिया चल गया तो ठीक है, वरना उसको अनइंस्टॉल करने किसी और को कर लें, बस ये है। बाकी अगर नहीं होगा आप लोगों से तो मैं फिर ऐसा करूंगा, मैं आपको वैसे खुद इंस्टॉल करके ना, तो मैं आपको उसकी जिप भिजवा दूंगा, तो आप फिर उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐसे कर लूंगा मैं। आप ट्राई कर लीजिएगा सब लोग, अगर आपसे उर्दू इंस्टॉल ना हुआ तो फिर मैं आपको खुद से इंस्टॉल करके उसकी जिप भिजवा दूंगा, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है जी, और कोई सवाल? जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एक्चुअली मेरा पूरा कंप्यूटर जो है ना फॉर्मेट हुआ है, मेरा पूरा डाटा जो है ना वो इरेज हो गया, सो दैट्स व्हाई मैंने ये क्वेरी जो है ना वो आपसे पूछी थी। हाँ ठीक है, फाइन। ठीक है। और वैसे भी ये चीज़ जो है ना, ये हो जाती है, ये खाली आप फंडी को छोड़ दीजिएगा, ये नॉर्मल भी ऐसा होता है, जब आप कर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता कि मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब चूंकि हमारे पास फ्री की ऑप्शन होती है ये वाली, तो फ्री वाली ऑप्शन में हमें रिस्क लेना पड़ता है, कुछ भी हो आप उसे अगर फ्री इंस्टॉल करेंगे तो उसमें रिस्क की ऑप्शन मौजूद रहती है। ठीक है जी, एनीवेज मैं आपको जिप फाइल इसकी भिजवा दूंगा सब लोगों को उर्दू की। और कोई सवाल जनाब इसी का, कोई और चीज़ है जी जनाब? कोई सवाल किसी का, कोई इशू, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? चलिए ठीक है जी, आज की जी बिल्कुल बोले जी, नुसरत फातिमा बेटा, सर नुसरत थैंक फातिमा। यू, बस ये कहने का। जी जी थैंक यू, और वो जिप भिजवा दीजिएगा। ओके थैंक यू। जी ठीक है, ओके जी। आसिफ साहब, आसिफ साहब प्लीज, आसिफ, आसिफ माइक ऑन किया बेटे आपने, है जी कोई सवाल आसिफ? आपका कोई सवाल करना है बेटे आपने? चलें अगर नहीं है तो। अच्छा जी, आपकी जो क्लास है उसका टाइम यहाँ पे खत्म होता है जी, ये लेक्चर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम खड़े हैं ना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आसिफ सवाल कीजिएगा बेटे। वालेकुम बेटे, आपकी आवाज़ नहीं मुझे आ रही, नेट का इशू आपकी तरफ होगा, आप मुझे बाद में कांटेक्ट कर लें क्लास के फौरन बाद, ठीक है? अच्छा, अब जो यहाँ से हम कल आगाज़ करेंगे क्लास का, इसी जगह से हम आगे मूव करेंगे। कल हम सीखेंगे कि हमने इसको एग्जैक्टली उसमें कन्वर्ट कैसे करना है, वो जो भी आपने डिज़ाइन देखा था हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, एक चीज़ हो गया। दूसरा हम इसमें कल सीखेंगे कि हमने ये जो लेयर्स हैं, ये हमारे पास इतनी भी तो हो सकती है ना कि भर जाए सारा, तो जब लेयर्स हमारे पास 10 20 50 100 तो क्या करेंगे, उसको हैंडल करने का एक स्पेसिफिक फार्मूला है, हम कल वो भी सीखेंगे। मल्टीपल फार्मूलाज हैं जो हम कल सीखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं जी, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए। जिन लोगों ने अपनी एनरोलमेंट कर ली हुई है उन तमाम को सॉफ्टवेयर भिजवा दिया गया है, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। यार